अब इसे खोलते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, नहीं ज़बरदस्त खुशबू है, यकीन जाने ऐसे लगता है जैसे हमने बारबेक्यू ही बनाया। तो यहाँ पे हमारे जो ये देखिए गोला कबाब जो बनकर तैयार है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं कबाब जो हो के होंगे लजीज भी, जूसी भी, सॉफ्ट भी और बहुत ही ईजी भी। तो आज हम बना रहे हैं चिकन कबाब। मैंने इसके लिए ले लिया है 1 kg, ये देखिए चिकन है। तो इसका मैंने ये देखिए कीमा करवा लिया बाहर से। तो अभी मैंने इसे चीज़ों के साथ भी ग्राइंड करना है तो मज़ीद ये और अच्छा हो जाएगा। तो साथ में मैंने ले लिया है फ़ैट मैंने लिया है बकरे का। तो 1 kg के साथ मैंने 200 ग्राम ले लिया है फ़ैट बकरे का। तो अब चलते हैं आगे। हमें एक चाहिए ग्राइंडर, बड़ा वाला या चॉपर। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बड़ी मशीन वाला ग्राइंडर है तो मैं वो यूज़ करूँगी। तो इसमें मैं ये कीमा और फ़ैट डाल के और साथ में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल के तो फिर उनको मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 मीडियम प्याज लिए थे जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब इनको मैंने एक कपड़े, मलमल के कपड़े या सूती कपड़े में डाल के तो इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। मुझे ये ड्राई प्याज चाहिए। इसको भी मैंने कीमे के साथ ही दोबारा से ग्राइंड करना है। इन चीज़ों के साथ साथ में मैंने ये देखिए ये मैंने लहसुन ले लिया, छिला हुआ है, फ्रोज़न हुआ था, ठीक है। साथ में मैंने अदरक के 2 पीसेस ले लिए हैं बड़े से, और साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैंने डालना है कीमे में। एक बड़े ग्राइंडर में मैंने इनको ग्राइंड करना है एक जैसा, बहुत ही अच्छा फाइन सा चॉप करना है हमने। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है कीमा और ये सारे जो वेजिटेबल्स अगर आपको दिखाई हैं अच्छे से चॉप कर लिए हैं। तो इनकी जो फॉर्म है अब ये देखिए कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो अब हमने इसमें डाले हैं कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे हम भुने हुए चने का, अगर आपके पास हो तो भुने हुए चने जो खाते हैं हम उनका पाउडर बना लें, नहीं तो ऑप्शन है कि आप इसमें बेसन डाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 kg लिया, तो 1 kg में मैं लूँगी 4 टेबलस्पून भर के बेसन का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। तो इसके नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने भर के ले लिया है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर का ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून भर के मैंने इसका ब्लैक पेपर का ले लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का लिया है। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मैंने 1.5 ले लिया टेबलस्पून, हाफ से थोड़ा सा कम है, क्वार्टर कहने आप। यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाले पाउडर ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून लेना है कुटा भुना ज़ीरे का, और 1/4 टेबलस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर का। तो यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स का भर के मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है तो ये आपने ज़रूर डालना है। तो यहाँ पे मैं अब जो ले रही हूँ हमारे जो कबाब है बहुत टेस्टी से, जूसी से, ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बनास्पति घी। तो यहाँ पे हम ऑयल नहीं लेंगे, घी ही लेंगे, ठीक है। तो मैं 1 kg मेरे कीमा है तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भरकर घी का ले लिया है। तो यहाँ पे फाइनल जो हमारी चीज़ है जिससे कि हमारे कबाब बहुत ज़बरदस्त से फूलते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, वो क्या है? वो है मीठा सोडा। जी हाँ, हमने लेना है मीठा सोडा। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, ज़्यादा हमने नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसकी कितनी ज़बरदस्त थिकनेस हो गई है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रखा था। अब हम इसके बनाने के लिए मैंने लिया पेंसिल जो कि हर घर में होती है। अगर सीख हो, सलाख जो होती हैं सीखें लगाने वाली, अगर वो हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमने एक जैसे बनाने हैं, कोशिश करनी है कि एक जितने हो, यानी कि बड़े छोटे ना हो। ऐसे जितना आपने लेना कबाब ऐसे। तो आपने लंबे वाले बनाने हैं तो लंबे बनाएं। मैं गोला कबाब बना रही हूँ आज, तो ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं, ये देखिए। तो हमने ऐसे बहुत अच्छे से ऐसे बनाने हैं, तो बहुत आराम से ऐसे उतार के एक साइड पे रखते जाना है।
अब ये आप ही है, आपने क्या साइज़ लेना है, तो कोशिश होगी कि सबके साइज़ सेम होने चाहिए। तो आपने इनको दबा कर बनाना है, बहुत आराम से ऐसे उतार के एक प्लेट में हम ऐसे ये देखिए रखते जाएंगे इन्हें। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी साइड वगैरह चेंज करेंगे हम। ये देखिए ऐसे ही हम इसे तकरीबन पकाएंगे 12 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हम इनकी ना सारी साइडों को अच्छे से कलरफुली कर लेंगे ताकि सारी साइडें अच्छे से पकें और उन सब पे कलर आ जाए। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ भी ये देखिए, तो माशाल्लाह 1 किलो कीमे से इतने ज़्यादा बनकर तैयार होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी माशाल्लाह ये कितने तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिनका अच्छे से कलर आ गया हर तरफ से, इनको मैं निकालती जाऊँगी एक ट्रे में। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताऊँगी कि हम इनको सेव कैसे कर सकते हैं, फ्रोज़न कैसे कर सकते हैं कि ये ख़राब नहीं होंगे 2 से 3 माह 4 माह तक इंशाल्लाह ताला। जब दिल करे इन्हें निकालें, इन्हें शैलो फ्राई करें 10-12 मिनट 15 मिनट, बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले आपने जब ये ऐसे रेडी कर लेने हैं, इनको शेप दे लेनी है, तो इनको ऐसे आपने अलग अलग करके थोड़ी से फासले पे फ्रोज़न करना है। आधे घंटे के लिए फ्रोज़न में रख देना है फ्रीज़र में, ताकि ये फ्रोज़न हो जाए। आधा घंटे के बाद जब निकालेंगे तो ये ठहर गए होंगे, ठीक है। इनका ढीलापन ख़त्म हो गया होगा, वही टाइट हो जाएंगे। जब ये टाइट हो जाएंगे तो आपके पास घरों में ये पैक तो होते हैं ना, ज़िपर बैग हो या फिर ज़िपर बैग ना हो तो ये घी वाले ऑयल वाले हमारे पास पैकेट होते हैं। इनके बीच आराम से हम रख के जब आधे घंटे के बाद हम निकालते हैं, तो ऐसे हम इनको रख के, तो इसको ऐसे हम पैक करके इनका पैकेट ऐसे रख देंगे। जब फोल्ड करेंगे ना ऐसे, तो इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी जिसकी वजह से इनका जायका वगैरह टेस्ट ख़राब हो, ठीक है। तो ये इसको सेव करने का तरीका है। ये 3-4 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप एक बार मेहनत करके बना लें, बनाकर उसके बाद आप इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें और उसके बाद आप इसे किसी भी ज़िपर बैग में या फिर किसी घी और ऑयल वाले खाली पैकेट में ऐसे पैक करके फोल्ड करके तो रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये लास्ट पूर है, ये भी मैं निकालूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना मेरा ये लास्ट वाला पूर है। तो यहाँ पे मैंने इनको ना अभी डार्क नहीं होने दिया, ठीक है। इन पर अभी मैंने कलर नहीं आने दिया और मैं बिल्कुल लो आंच पे इनको रखा हुआ है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने एक कोयले को गर्म कर लिया। तो हम इसे देंगे स्मोकिंग कोयले की। उससे क्या होगा, ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टफुल हो जाएगा। इसमें खुशबू आ जाएगी साथ में। तो जैसे कि हमने बारबेक्यू बाहर से परचेज़ करते हैं वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो वाले मैं नीचे रखूँगी जिनके कलर थोड़े से लाइट है, ताकि अगर वो डार्क होते हैं तो कोई इशू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सारे अब सेट कर दूँगी यहाँ पे, और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम भी नहीं करना, लो टू मीडियम भी नहीं करना, जस्ट फॉर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सबको सेट कर रही हूँ ताकि अगर कोई कलर आए तो ऐसे वाले पे आए जो कि ऑलरेडी बहुत कम कलर में था, ठीक है। तो यहाँ भी ये देखिए ऐसे ही, अब यहाँ पे मैं ये देखिए इनके कलर हैं, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे मेरी। तो जब ये डिश किसी के आगे रखनी है आपने, तो सर्व करनी है, तो आपने क्या करना है, किसी अच्छे से बर्तन में, पोट में जिसमें कि गर्म भी रहे, तो उसको ऐसे ही आपने सबको लगा देना है 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर सेंटर में आप देख रहे हैं मैंने जगह बनाई है कि मैंने स्टील की प्याली ले ली है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पे अब ये कोयला जो मैंने गर्म करके रखा हुआ है उसे पकड़ के इसके ऊपर रखूँगी मैं, और यहाँ पे मैं चंद ड्रॉप डालूँगी ऑयल के, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी इसकी स्मोक जो है इसमें आ जाए। तो इस टाइम पे मैंने आंच बिल्कुल लो रखी हुई है और 4 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी स्मोक होने के लिए। इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें आ जाएगा बारबेक्यू का। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपी को, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
तो अल्लाह हाफिज़।